स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है। कड़ी निगरानी ईवीएम की रखी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हरियाणा में स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। ईवीएम की निगरानी के लिए सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम रखी गई है। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खुलेंगे। उम्मीदवार ऑब्जर्वर भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा में चुनाव संपन्न हो गया है और अब इंतजार है रिजल्ट का। 8 तारीख को मतगणना होगी, तब स्ट्रांग रूम को खोलकर ये ईवीएम निकाली जाएंगे और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। 3 लेयर की सुरक्षा ईवीएम के लिए की गई है। तो सीसीटीवी की निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी से निगरानी ईवीएम पर रखी जा रही है। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और अभी ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रखवा दी गई हैं 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच। जैसा कि कल हमारे चुनाव पूर्ण हुए हैं, तो स्ट्रांग रूम में आके सारी ईवीएम हमने रख दी थी। तो उसके बाहर सुरक्षा की जो व्यवस्था रहती है वो 3 लेयर्ड में रहती है। सबसे पहली जो टुकड़ी रहती है वो सीएपीएफ की रहती है, उसके बाद में स्टेट आर्म्ड पुलिस की रहती है और आखिरी वाली जो आखिरी घेरा होता है, जो सबसे बाहर वाला घेरा, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की रहती है। तो 3 लेयर्ड हमारी सुरक्षा है। तो सभी जगह पैनी नज़र है और साथ ही कैंडिडेट्स के लिए हमने बैठने की व्यवस्था करी है ताकि वो बैठ भी जाएँ वहाँ पे और टीवी स्क्रीन पे वो देख भी लें स्ट्रांग रूम के बाहर का और साइड का नज़ारा। तो सभी कैंडिडेट से भी मेरा आग्रह है, वो अगर कोई भी आना चाहे तो आके देख सकता है। 6 हमारे स्ट्रांग रूम है जो पूरे ज़िले में बने हैं, क्योंकि 6 हमारी विधानसभा है। तो सभी जगह सेम व्यवस्था है और परसों तक रहेगी। परसों फिर काउंटिंग है। सर, पारदर्शिता की बात की जा रही है, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, क्या कोई कैंडिडेट भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल ही, कैंडिडेट आके देख सकते हैं और कैंडिडेट आ भी रहे हैं, बीच बीच में आके देखते जाते हैं। कई जगह ऐसी है जहाँ पे कैंडिडेट पूरे टाइम बैठे हैं। रात में एनआईटी से मैं 3 बजे करीब आया वहाँ से, तो वहाँ पे कैंडिडेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे बैठे थे वो। तो कई जगह बैठे हैं, कई जगह नहीं बैठे वो, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट। तो हमने व्यवस्था सबके लिए कर रखी है, कोई भी आके देख सकता है। बोल्ड ईवीएम्स थी वो हमारी स्ट्रांग रूम में जमा हो चुकी हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर बेसिकली सिक्योरिटी अरेंज की गई है, जिसमें पहली लेयर में एसएसबी का है जवान है, जो दूसरी लेयर में आईआरबी के जवान हैं और तीसरी लेयर में हमारे लोकल पुलिस के जवान हैं। तो सिक्योरिटी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर रखी है। हर समय 24 घंटे के लिए हमारे जो सीसीटीवी कैमरा से इनकी सिक्योरिटी निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक के गणना प्रक्रिया का है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो 8 तारीख को आरंभ होगी। उसके लिए हमने सभी तैयारी पूरी कर ली है। हमारी जो ईवीएम्स का जो स्ट्रांग रूम है वो उम्मीदवारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में खोला जाएगा और उसके बाद हमारी जो है मतगणना स्टार्ट होगी। हरियाणा में चुनावी दौर अब थम चुका है और मतगणना का दौर 8 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीट सोहना, गुरुग्राम, बादशाहपुर और पटौदी, सबके जो ईवीएम पर वोट्स डले हैं, ईवीएम मशीन इस स्ट्रांग रूम में रखी गई है और स्ट्रांग रूम बनाया गया है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 14 के अंदर बनाया गया है। 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई है। लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है किस तरीके से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं और पूरी सुरक्षा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। कल खुद डीसी निशांत कुमार यादव शाम को यहाँ पर आए थे और उन्होंने व्यवस्था का जायजा भी किया था कि किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है और प्रत्याशी यहाँ पर आ सकते हैं, प्रत्याशी देखने आ सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर पोस्टल बैलेट देख रहे थे, हेमंत जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अंदर से पूरी तरीके से देखा है कि किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम थे, अंदर वहां गए थे और क्या व्यवस्था अंदर की गई है। हेमंत जी, किस तरीके की व्यवस्था अंदर है, क्या सिक्योरिटी की गई है, कितने लोग कितने जवान मौजूद है अंदर? सर, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं और मेरे साथ हमारी जो टीम है वो पिछले कई दिनों से पोस्टल बैलेट का देख रहे हैं। तो पोस्टल बैलेट के वोट जो लोग ड्यूटी पे होते हैं उनके हम वोट डलवाते हैं पोस्टल बैलेट से। तो बड़ी ही मतलब पुलिस की अच्छी सिक्योरिटी में वोट डाले गए हैं और पोल्ड वोट जो डल गए वो स्ट्रांग रूम में रखवा दिए गए हैं और अनपोल्ड वोट भी पुलिस कस्टडी में है। तो अब ये सारे जो है एक कॉमन जो सेंटर बनाया हरियाणा गवर्नमेंट ने, वहाँ सारे डिपॉजिट हो जाएंगे। अंदर तकरीबन कितने जवान मौजूद होंगे और
पूरी व्यवस्था कैसी है कि जवान? हाँ जी, यहाँ सर 4 रूम हमारे पोलिंग स्टेशन पे थे, तो 4 रूम में हर रूम के बाहर पूरे पर्याप्त मात्रा में पुलिस स्टाफ था और बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी आरओ सर ने, और बहुत अच्छे से सारे एम्प्लॉय संतुष्ट होके गए हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं वो भी बता रहे हैं कि व्यवस्था बड़े अच्छे से की गई है, पुलिस बल तैनात है और बिना इजाजत के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। पहले आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। व्यवस्था पूरी तरीके से तय है और अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे वो तकदीर का ताला 8 अक्टूबर को खुलेगा और कौन प्रत्याशी कहां से जीत हासिल करता है। कैमरामैन जेडी के साथ गोहित कौशिक, इंडिया न्यूज। करनाल से हमारे संवाददाता मुकुल सतीजा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुकुल, क्या कुछ अपडेट है? चूंकि अब 8 तारीख का इंतजार तो है ही, लेकिन उससे पहले ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या जानकारी है और किस तरह के इंतजाम प्रशासनिक तौर पर किए गए हैं? मुकुल, बिल्कुल, देखिए सभी की निगाहें 8 तारीख तक बनी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि इलेक्शन कल हो चुके हैं समाप्त, और ऐसे में जो वोटिंग की अगर बात करें 8 तारीख को जो है काउंटिंग होनी है। इस वक्त हम मौजूद है करनाल के एसडी मॉडल स्कूल में, जहां पर आप सुरक्षा के मद्देनजर देखते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस का पहरा है, और आपको बता दें कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर करनाल में जो है फिलहाल 5 विधानसभाएं हैं, जहां पर जो वोट की अगर बात करें 65% वोट जो है वो डाला गया। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है एसडी मॉडल में, यहाँ पर वोट काउंटिंग होने, और ऐसे में 5 जगह बनाए गए हैं। करनाल में डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करें, एसडी मॉडल स्कूल में होगा, इंद्री विधानसभा की बात करें वहां पर भी अलग है, ऐसी गरोंडा के अलग है, असंत के अलग है। 5 विधानसभाओं को जो है अलग अलग काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि जो भी उम्मीदवार है वो अंदर जरूर जा सकता है, लेकिन सिर्फ वो अकेला जा सकता है, उसके लिए जिसको परमिशन लेनी होगी, उसके अलावा किसी भी तरह की यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई है वहां पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी गई है, उसके बाहर सुरक्षा कर्मी मौजूद है, और वो गेट रूम को जो है ताला भी लगाया गया ताकि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही जो है सामने ना आ सके। हालांकि देखने वाली बात 8 तारीख को होगी कि आखिरकार जनता ने किसको वोट डाला, आखिरकार कौन जो है यहाँ से विधायक रहता है। जी मुकुल, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ चुके हैं। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी, और साथ ही इंतजार चूंकि 8 तारीख का है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? देखिए, सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा हैं, गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी। चारों विधानसभाओं का जो स्ट्रांग रूम है वो सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में है। और मैं इस समय तस्वीरें भी आपको दिखा दूं कि ये सेक्टर 14 का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है। हालांकि ये गेट जो है पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और अब 8 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद ये जो गेट है ये खुलेगा और अंदर जो है मतगणना शुरू होंगी। गुरुग्राम जिले की बात करें तो गुरुग्राम जिले में टोटल 57.9% जो है मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान सोहना विधानसभा में हुआ है। सोहना विधानसभा का जो मतदान है वो 70.8% है, यानी कि 71% मतदान जो है वो सोहना विधानसभा का हुआ है। और दूसरे नंबर पर 61.8% है जो कि पटौदी विधानसभा है। दोनों विधानसभा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जो है आती है और इसलिए वहां पर मतदान प्रतिशत ज्यादा हुआ है। गुरुग्राम और बादशाहपुर की बात करें तो गुरुग्राम में जो मतदान है वो 51.6% मतदान हुआ है, जबकि बादशाहपुर में 54.3% मतदान हुआ है। यानी कि गुरुग्राम विधानसभा का सबसे कम मतदान जो है हम कह सकते हैं कि 51.3% मतदान हुआ है। हालांकि सभी जो उम्मीदवार इस समय जो चुनावी मैदान में थे उनका जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो गया है, उनके भाग्य का फैसला। अब 8 तारीख को जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी और उसके बाद जब मतगणना शुरू होंगी तो ये साफ हो पाएगा कि गुरुग्राम की जनता या बादशाहपुर की जनता या सोहना की जनता या पटौदी की जनता ने अपना किसे विधायक चुना है। क्योंकि लगातार इस समय जो 3 लेयर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की गई है। इस समय हरियाणा पुलिस के जवान जो है इस समय यहाँ मौजूद हैं और आप इस समय देख सकते हैं कि दरवाजा जो है केवल मीडिया के लिए ही यहाँ पर अलाउड है और मीडिया केवल यहाँ एंट्री जो है कर सकती है।
और ये आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, वो सामने जब फायर स्टेशन आप की गाड़ी देख रहे हैं, उसके पास ही जो स्ट्रांग रूम है वो यहाँ पर जो है बनाया गया है। और स्ट्रांग रूम के आसपास जो है किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि 3 लेयर जो सुरक्षा है वो जो है की गई है। और मैं आपको सीसीटीवी कैमरे की भी जो है निगरानी दिखा दूं कि सीसीटीवी कैमरे जो है जहां पर लगाए गए हैं, वहां से जो है तमाम जितने भी जो प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधि हैं या खुद प्रत्याशी है, वो सीसीटीवी रूम में आकर के, कंट्रोल रूम में आकर के वो चेक कर सकता है कि जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां किस तरह की सुरक्षा जो व्यवस्था है वो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस समय तमाम जो जवान है, पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो इस समय यहाँ पर जो है तैनात है। और गुरुग्राम विधानसभा का वो सामने आप देख सकते हैं, वहां पर जो है स्ट्रांग रूम जो है बनाया गया है। दर्शकों को मैं सबसे पहले वो सीसीटीवी का जो रूम है, जो कंट्रोल रूम है, वो जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सीसीटीवी से जो है तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और तमाम दर्शकों को मैं वो तस्वीर जरूर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, हालांकि बड़ी ही कड़ी मशक्कत के बाद हमें भी अंदर जाने की जो इजाजत है वो दी गई है, क्योंकि काफी हम वहां पुलिस के जवानों से रिक्वेस्ट कर रहे थे और आखिरकार हमें जाने की इजाजत जो है वहां दी गई है। ये आप सीसीटीवी कैमरे का जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ आप देख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं जो स्ट्रांग रूम है, वो स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाया गया है। इसी स्ट्रांग रूम को जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं या जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर आकर स्ट्रांग रूम का जो भी दृश्य है वो यहाँ आकर के देख सकते हैं। अब 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी और उसके बाद जो है ये ईवीएम मशीनें खुलेंगी, और ईवीएम मशीनें खुलने के बाद जो भी प्रत्याशियों का जो फैसला है, उनके भाग्य का फैसला वो 8 तारीख को अब क्लियर हो पाएगा। इस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर किसी को भी इजाजत नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम जिले की जो 4 विधानसभा है, गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी, चारों विधानसभा का स्ट्रांग रूम जो है वो यही बनाया गया है। यहीं पर ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से तमाम जो प्रत्याशी है या उनके प्रतिनिधि है वो यहाँ पर आकर बैठ कर के आराम से वो तस्वीरें जरूर देख सकते हैं। और इन्हीं स्ट्रांग रूम के अंदर जो है वो ईवीएम मशीनें जो है कैद हुई है, क्योंकि जब 5 तारीख को मतदान हुआ था और 5 तारीख को मतदान के बाद जो शाम को 6 बजे के बाद तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं वो यहीं पर ही कैद हो गई थी। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सोहना विधानसभा की है। सोहना विधानसभा का जो स्ट्रांग रूम है ये इसी सीसीटीवी कैमरे में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसी के अंदर जो है ईवीएम मशीनें कैद है। अब ईवीएम मशीनें 8 तारीख को जब खुलेंगी तो उसके बाद जब मतगणना शुरू होगी, क्योंकि सभी को इंतजार है अब मतगणना का, जब मतगणना होगी तो तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जो जीत का दावा कर रहे हैं, अब वो 8 तारीख को फैसला हो पाएगा। 3 लेयर की जो सुरक्षा है, एक बार फिर मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, 3 लेयर सुरक्षा है, जो कि यहाँ पर पुलिस के जवान, गुड़गांव पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर वो भी मौजूद है। इसके अलावा आईटीबीपी के जवान भी इस समय यहाँ पर हैं। तो 3 लेयर सुरक्षा है, किसी को भी जाने की जो इजाजत है वो यहाँ पर नहीं है। केवल इजाजत है प्रत्याशी आ सकते हैं या प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं उनको केवल इजाजत है, वो भी इस कंट्रोल रूम में आकर के वो बैठ करके अपना स्ट्रांग रूम की तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि अब 6 तारीख आज है, कल का दिन भी है और 8 तारीख सुबह से जब 8 बजे मतगणना शुरू होगी तो अभी एक दिन और बाकी है। तो सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि आ भी रहे हैं और स्ट्रांग रूम को देख करके इन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से फिर यहाँ से चले भी जाते हैं। पुलिस की भी सुरक्षा है, पुलिस खुद यहाँ अलग से इस कंट्रोल रूम में भी बैठी है, जो कि कंट्रोल रूम के माध्यम से भी उन सभी तस्वीरों को देख रही है कि जो तस्वीरें इस समय स्ट्रांग रूम के अंदर तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं वो इस समय कैद हैं। अब जिस तरह मैंने आपको सेक्टर 14 की गवर्नमेंट कॉलेज के जो बाहर की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, वो जो बाहर की तस्वीरें थी वहां पर भी धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है, क्योंकि वहां पर किसी भी 4 से 5 व्यक्तियों को इजाजत नहीं है खड़े होने की और इस समय कोई भी वहां पर नहीं खड़ा हो सकता है, तो इसलिए किसी को इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। इसलिए जो तमाम जो लोग हैं वो अब सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के आसपास नहीं आ सकते हैं।
हालांकि अब अंदर जो है आपने देखा कि कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें जो है कैद हैं, और अब सभी प्रत्याशियों के जो भाग्य का फैसला है वो 8 तारीख को जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी और उसके बाद जब मतगणना शुरू होगी तो जब नतीजे साफ हो पाएंगे कि आखिरकार गुरुग्राम जिले की जो 4 विधानसभा हैं, गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी, उनकी जनता ने किस विधायक को चुना है, ये 8 तारीख को फैसला हो पाएगा। जी गुलशन, आप बने रहे। दिनेश कौशिक के पास हम चल रहे हैं, रोहतक से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता दिनेश। क्या व्यवस्था ईवीएम की सुरक्षा को लेकर रोहतक में, क्या अपडेट है? बिल्कुल, जैसे मेरे सहयोगी गुलशन ने बताया कि 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रोहतक में भी की गई है। अलग अलग जगह पर पुलिस की अलग से सुरक्षा, आईटीबीपी के जवान हैं, पुलिस, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, तो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम है, और यहाँ पर जो खास बात ये है कि सामने जो लोग देख पा रहे हैं आप, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो 24 घंटे यहाँ पर रहकर जो है निगरानी कर रहे हैं। सामने सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर का जो दृश्य है वो ये कार्यकर्ता देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, और अंदर किसी को भी जो है जाने की इजाजत नहीं है। सामने देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे हैं जिन पर ये जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो 24 घंटे रहकर यहाँ निगरानी कर रहे हैं, ये जो इन पर निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई इन मशीनों को, क्योंकि हमने जब इनसे बात की तो इनका कहना था कि मशीनों को चेंज करने का उनके अंदर एक भय बना रहता है, उसको लेकर ये लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है और 24 घंटे जाकर सुरक्षा कर रहे हैं। हालांकि 8 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। पुलिस में बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, कहाँ से एजेंट जाएंगे और कहाँ से पुलिसकर्मी या जो अधिकारी है वो कहाँ पर जाएंगे, प्रत्याशी अगर यहाँ पर आता है तो वो कहाँ से जाएगा। तो सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर लिया गया है। जी ठीक है, आप दिनेश बने रहे। एक बार फिर से हम मुकुल के पास चल रहे हैं। मुकुल, आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं और आपने एक एक व्यवस्था को ये भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की गई है। अब प्रोसीजर 8 तारीख को यहाँ से किस तरह से रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए 8 तारीख का सबको इंतजार है, क्योंकि नतीजे जब आएंगे, वोटिंग जब शुरू होगी, सुबह 8 बजे का समय दिया गया है, तभी से जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि उसमें कुछ समय जरूर लगेगा, क्योंकि एक एक कर जो है रिजल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें, कड़ा पहरा जो है पुलिस का वो भी देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो है करनाल की अगर बात करें, करनाल बेहद ही हॉट सीट मानी जा रही है। करनाल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब सबको इंतजार है 8 तारीख का, क्योंकि जब यहाँ पर कौन विधायक बनता है वो बहरहाल सब पता चल पाएगा कि जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में ईवीएम जो है स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई है, वहां पर कड़ा सुरक्षा पैरा है, और 8 तारीख को ही जब रिजल्ट सामने आएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार जनता ने जीत का ताज जो है किसके सर बनाया है। जी ठीक है गुलशन, एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं। आप देखिए कंट्रोल रूम में इस वक्त मौजूद हैं और एक एक तस्वीर आपने क्लियर कर दी है, सारी पिक्चर क्लियर कर दी है कि आखिर सुरक्षा कैसी है। ये सभी विधानसभाओं का कंट्रोल रूम है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि जरा वो सीसीटीवी का जो फुटेज है वो आप कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाएं और उसको बताने की और समझाने की कोशिश भी करें कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरों का अरेंजमेंट किया गया है। देखिए, बिल्कुल मैं वो तस्वीरें दोबारा से आपको दिखाता हूं। जो गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें हैं, और जो कंट्रोल रूम के जो इंचार्ज हैं विजय चौधरी, वो हमारे साथ हैं। उनसे अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से है, जो स्ट्रॉन्ग रूम के जो बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनकी निगरानी किस तरह से की जा रही है, कौन कौन सी सुरक्षा है, कितनी लेयर सुरक्षा है, तमाम चीजों की जानकारी लेते हैं। विजय जी, कंट्रोल रूम में आप मौजूद हैं, सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, कितने लेयर सुरक्षा है, किस तरह की व्यवस्था स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर? जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वो 15 को प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील कर दिए गए थे, और वहाँ पर बीएसएफ, अंदर बीएसएफ और साथ में हरियाणा पुलिस और गुड़गांव पुलिस दोनों की सुरक्षा वहाँ है, और वहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं जो जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से पुलिस और जिला प्रशासन दोनों कर। तो ईवीएम मशीनों की जो अंदर है वो कैद हो चुकी है, वो सभी सील कर दिए गए कमरे में, वहाँ लाइटें बंद कर, किसी तरह का कोई। तो किस किस को इजाजत है आने की यहाँ पर? कंट्रोल रूम में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं या उनका प्रतिनिधि आकर देख सकते। तो कब मतगणना शुरू होगी? 8 तारीख को कितने बजे मतगणना है, क्या कुछ समय? ये जिलाधिकारी
तो टोटल सर कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं इन चारों, अगर हम विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम की बात करें? और एक में 7-7 8 कैमरे लगाएंगे, जिसके साथ एलईडी लगाई हुई है, और एक एलईडी और बाहर का प्रावधान कर रहे हैं, एक एलईडी बाहर और लगाएंगे, एक से। देखिए, आपने सुना जो कि कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं विजय चौधरी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। लगभग एक स्ट्रांग रूम के बाहर 7 से 8 जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें वहां उन सीसीटीवी कैमरे की दिखाएं कि जो सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, और जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो इस समय आप साफ तौर से तस्वीरों में जो है वो देख सकते हैं। जो ये पेटियां रखी हुई हैं, इन पेटियों के अंदर ही ईवीएम मशीन है, तो हम वो तस्वीरें देख रहे हैं। नहीं, वो तो अंदर रूम के अंदर है, वो आपको दिखाई नहीं दे। अच्छा, वो रूम, हाँ, जी। देखिए, बिल्कुल जो आप ग्रीन कलर के ये देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं, ये वाला गेट जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो आप सील देख रहे हैं, इसको सील जो है यहाँ कर दिया गया है, और प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी देखरेख में ये जो रूम है ये सील किया गया है। इसी तरह से ये आप रूम देख रहे हैं, ये सील किया गया है, और इसी तरह से ये आप रूम देख रहे हैं, ये सील किया गया है। तो ये तमाम जो रूम्स हैं वो इस समय सील हैं, और ये 8 तारीख को सुबह जब मतगणना शुरू होगी तो ये जो ताले लगे हुए हैं, जो सील आप देख रहे हैं, ये उसके बाद खुलेंगी, और उसके बाद जो मतगणना है वो यहाँ शुरू होगी। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान जो है किस तरह से बिल्कुल सुरक्षा उनकी चाक चौबंद है, एकदम अलर्ट मोड पर जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। और क्योंकि इजाजत किसी को भी नहीं है इस सेक्टर 14 के गवर्नमेंट कॉलेज में आने की, और गुरुग्राम पुलिस भी आप देख सकते हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर नजर आ रहे हैं खड़े हुए। और ये सुरक्षा व्यवस्था की जो तस्वीरें हैं ये इंडिया न्यूज पर आपने इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो तस्वीरें हैं उनको गुरुग्राम जिले की हमने दिखाई है, जिसमें गुरुग्राम विधानसभा, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी की जो तस्वीरें हैं वो हमने दिखाई। ठीक है गुलशन, आप बने रहे। दिनेश कौशिक के पास एक बार फिर रोहतक में चल रहे हैं। दिनेश, आपने भी एक तस्वीर को साफ करने की कोशिश की है। एक बार फिर से 8 तारीख के प्रोसीजर को मैं समझना चाह रहा हूं आपसे बहुत जल्दी से, संक्षिप्त में। सुबह जब मतगणना शुरू होगी उससे पहले किस तरह स्ट्रांग रूम से इन ईवीएम को निकाला जाएगा? बिल्कुल, देखिए अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनके बैठने की जगह अलग से बनाई गई है, और जो अधिकारी हैं उनकी अलग से जगह बनाई गई है। सब कुछ संक्षेप में बताया गया है, और किसी भी जो कार्यकर्ता है, जो क्योंकि जो मतगणना के अंदर जो एजेंट बनते हैं वो अलग से होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये वो कार्यकर्ता है जो 24 घंटे निगरानी यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों की ईवीएम की कर रहे हैं। सीधी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इन्हें जरा दरअसल डर है कि कहीं ना ईवीएम को बदल ना जाए, क्योंकि ईवीएम पर काफी आरोप लगते रहे हैं, उसको लेकर इन कार्यकर्ताओं में काफी भय है। लेकिन अगर 8 तारीख की बात करें तो ये लोग 8 अक्टूबर तक ऐसे ही बने रहेंगे, बारी बारी से जाकर 24 घंटे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी निगरानी है। यहाँ पर करीबन 1.5 दर्जन के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और 3 तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। तो फिलहाल ऐसी कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही कि कोई गड़बड़ हो, उसके बावजूद इसके लिए 24 घंटे यहाँ पर तैनात है, और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तस्वीर साफ होती जाएगी। माना जा रहा है कि 12 बजे तक लगभग जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ रोहतक में ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें, जब आज हमने उनसे बात की तो उन्हें उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, जानकारी और बातचीत के लिए। मुकुल आपका शुक्रिया, गुलशन ग्रोवर आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।